इस वक्त हम श्रीनगर के मरकज़ वाले हिस्से यानी लाल चौक में मौजूद है। लाल चौक जो है ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस लाल चौक के मार्केट में आपको हर एक चीज़ मुख्तसर दाम में मिलेगी और ये लाल चौक वादी कश्मीर में किताबों के मार्केट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब इस लाल चौक में किताबों की दुकानों में कमी देखने को मिल रही है। काफ़ी कम आपको यहाँ पे किताबों की दुकानें नजर आएंगे। वजह क्या है? क्या ऑनलाइन की वजह से किताबों पे असर पड़ा या अब वादी कश्मीर में लोग पढ़ना नहीं चाहते? आज हम इसी पे एक सीरीज लाए हैं, आइए देखते। मेरा नाम पाकीज़ा बख्शी है। मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं डेंटिस्ट्री का काम करना चाहती हूँ। अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जो पॉपुलैरिटिज्म होता है उससे आगे जाना चाहती हूँ और उससे बियॉन्ड लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। किताबों में लोग रुजू तो बहुत ज़्यादा करते हैं मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इस तरीके में जैसे कि अल्फाजों का मुतस्सिर होना बहुत ज़रूरी है एक किताब में और उसको अपनाना अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी है मुतस्सिर कमी पूरी होने के लिए। तो हर वक्त हर इंसान को ये चाहिए कि मुतस्सिर किताबें अपनी ज़िंदगी में लाएं और उनको वाकई अपनी ज़िंदगी का परवंद बना दे। मैं तो हमेशा I love to come here from my home to Gulshan Book Depot always, and I love to cherish the moments here to learn basic things from the book and the valleys, tremendous terrifying situations that lead to the tremendous fire, actually basically symmetrical lines. So we want to have the basic lines over the books and the people's laying down the streets. किताबों में मुझे लगता है ज़्यादा मेरा शौक जो है वो ज़्यादा किताबों की तरफ जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन बहुत मुतस्सिर नहीं हो जाती हूँ जितना मैं किताबों की तरफ रजू करती हूँ। मैं किताबें खरीदती हूँ और फिर पढ़ती हूँ उनको, जैसे कि अरुंधति रॉय की मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और उनको फॉलो अप करती हूँ। तो उस वजूद की इस तरीके में होना कि दीवानगी हो तो ऐसी हो कि जो शम्मा है वो परवाना बन जाए और परवाना है जो वो शम्मा बन जाए। आप आइए, किताबों की तरफ दौर मिलाइए ज़िंदगी की कोशिशों में और आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए और ज़िंदगी के फैसलों को मजबूत बनाइए। मेरे पीछे विजुअल्स में आपको नजर आ रहा होगा बेस्ट सेलर, लेकिन इस बेस्ट सेलर के साथ बुक स्टोर भी मौजूद था। ये जो दुकान थी कभी वादी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा किताबों के हवाले से मशहूर थी और अगर वादी कश्मीर के जो मशहूर बुक सेलर्स हैं उनमें से ये दुकान भी एक थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको भी बिजनेस चेंज करना पड़ा। मेरा नाम सानी यास्नैन है। मैं जहांगीर चौक में रहता हूँ। बेस्ट सेलर यहाँ पे हमारे पास हर कोई किस्म की किताबें मिलती थी, चाहे उर्दू हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे फिक्शन नॉन फिक्शन हो, सारी किताबें। हम एकेडमिक्स के रिलेटेड कोई भी बुक्स नहीं बेचते थे। बाकी सारी जो किताबें होती थी, चाहे उर्दू में हो, चाहे नॉवेल्स उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, चाहे फिलॉसफी, सूफिज़म, चाहे हिस्ट्री, ये सारी किताबें यहाँ पे मिलती थी। पहले मेरे वालिद साहब ज़्यादातर इस्लामिक बुक्स रखते थे, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया कि जनरल बुक्स भी आ जाए इसमें, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, फिलॉसफी बुक्स हो इंग्लिश में। तो हमने वो थोड़ा बहुत चेंज किया, उसके बाद भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे बुक्स बाय केजी सेल्स हमने यहाँ पे रखी, उसमें भी ठीक ठाक रहा। पर पिछले 2, 2.5, 3 साल से सेल्स हमारी बहुत डाउन थी, बिकॉज यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन गई और यहाँ पे ज़्यादातर लोग अब टूरिस्ट आने लगे। तो लोकल्स अभी भी नहीं आ रहे, अभी भी टूरिस्ट ही आ रहे जितने भी आ रहे हैं। आजकल हर किसी पिन कोड पे अमेज़न डिलीवरी करता है, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे मीशो, जितने भी साइट्स हैं। चाहे लोग इंस्टाग्राम पे बेचते हैं, फेसबुक पे बेचते हैं, वो नहीं मैं कह सकता कि रीडिंग कल्चर में यहाँ पे थोड़ा बहुत ये हो गया है, पर ये कह सकते हैं कि रिटेल मार्केट बहुत डाउन है। बहुत सारे लोग आज प्रेफर करते हैं कि हमारे घर पे बुक पहुंचे और अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, वो भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है आजकल पीडीएफ्स आते हैं, वो भी हो सकता है। आजकल फोन्स में 5000 बुक्स प्री डाउनलोडेड होती है, वो भी हो सकता है।
ये नहीं कह सकते कि रीडिंग कल्चर में कुछ कमी हो गई हो, पर मेरे हिसाब से पिछले 2-3 साल से मुझे लगा कि यहाँ पे रिटेल सेक्टर में जो हम रिटेल में बुक्स बेचते हैं उसमें काफ़ी कमी हुई है।